मैं आपसे पूछता हूँ, बेसिकली मोटिवेशन इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइफ, है ना? बहुत बार फेलियर आते हैं लाइफ में, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी लाइफ का ऐसा कौन-सा मोमेंट था जहाँ पर आपने फ़ील किया कि यार लिटरली मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत है? कभी ऐसा हुआ है क्या कि महेंद्र भाई की लाइफ में कि यार आप घर पे साइड में बैठ के आँसू आ रहे हैं आपकी आँख में, यार यही क्या हो गया? आंसू आंसू वाला एक ही किस्सा है जो कि आई थिंक जूस टॉक का मेरा वीडियो मोस्टली लोगों ने यहाँ पर देखा होगा। तो जूस टॉक में भी मैंने वो किस्सा जो है शेयर किया था। ऐसे बहुत सारे पड़ाव आएंगे लाइफ में जब आप आगे बढ़ने जाओगे। तो दो पड़ाव जिसमें मैं फूट फूट के रोया था। पहला पड़ाव जब मैं 9th फेल हो गया था, उस दिन रिजल्ट आया था और मेरे घर में बड़े भैया मतलब बुआ के बेटे की शादी थी आई थिंक उस टाइम में। तो सारे रिलेटिव जो है वो इकट्ठा हुए थे और उसी दिन कहते हैं ना, मजे लेना हो किसी को तो अच्छे से लिया जाता है उसका मजा। तो मेरा मजा उस दिन ऐसे ही लिया गया था कि मेरी बुआ के बेटे की शादी थी और उसी दिन रिजल्ट आया था कि 9 वो जो सप्लीमेंट्री वाली परीक्षा है उसकी बात करो, उसका रिजल्ट आया था कि आप पास नहीं हुए हो। और तब मुझे बड़ा बुरा लगा कि यार सब रिलेटिव जो है घर में है, हम छोटे होते हैं, इमोशनली इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं। तो मैं उस टाइम बहुत रोया था और मुझे बड़ा बुरा भी लगा था कि यार ये मतलब सप्लीमेंट्री की परीक्षा भी मैं पास नहीं कर पाया। तो उस टाइम मैंने एक्सेप्ट किया कि देखो, मेन चीज़ यह है कि आपको अपनी गलतियां एक्सेप्ट करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि गलत है। पहले मुझे नहीं समझ में आ रहा था, फिर मुझे समझ में आया कि नहीं यार, मैं नहीं पढ़ूंगा, नहीं कुछ करूंगा तो कैसे नंबर आएंगे, कैसे मैं पास होऊंगा। वहीं से जर्नी शुरू हुई। दूसरा जो मोमेंट था जो कि मैंने काफ़ी बार शेयर किया है, काफ़ी लोगों को पता होगा कि जब मैं जिस गुरु के लिए, मैं अपने गुरु के लिए काम करता था, 4 साल उनके लिए काम किया था और 4 साल के बाद जब उन्होंने मुझे कहा कि आप इस क्लास के लायक नहीं हो, आप कहीं और जाके बैठ जाओ। एक क्लास चलती थी वहां पर। वो दिन मेरे लिए सबसे उसको कहते हैं टर्निंग पॉइंट, है ना। यदि वो किस्सा नहीं होता मेरी लाइफ में, वो दिन नहीं होता कि मेरे गुरु जो है जिस क्लास की बात कर रहा हूं मैं, उसमें से मुझे नहीं भगाते, उसको भगाना कहेंगे लिटरली। तो यदि वो उस क्लास से मुझे नहीं भगाया जाता कि ये क्लास तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हारा दिमाग का लेवल जो है कम है, तुम इस क्लास में नहीं बैठ सकते, तुम कहीं और जाके बैठ जाओ, मतलब नीचे जाके बैठ जाओ, हम छत पे बैठे होते। तो वो दिन था, 1 घंटे कुछ बच्चों की क्लासेस चली, 8-10 बच्चे थे, उनको कुछ सिखाया जा रहा था। वो मोटिवेशन के बारे में ही था कि लीडर कैसे बना जाता है, लीडरशिप क्या होती है, ये सब सिखाया जा रहा था उनको। और मुझे बड़ा इंटरेस्ट था इन चीज़ों में, लेकिन मुझे सीखने नहीं दिया गया। मुझे कहा गया कि आप चले जाओ। उस दिन मैं बहुत रोया और मैंने कसम खा ली कि बस अब जो है लाइफ में कुछ बड़ा उखाड़ के दिखाना है। तो वो 2 मोमेंट थे जिसमें मैं खूब रोया और क्या बात है, क्या बात, चेंज हुई लाइफ। बिल्कुल ये जानना ज़रूरी है। जैसे ये मोमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। जब आप ऊपर बढ़ जाते हो ना, फिर पीछे मुड़ के देखते हो और याद आता है कि यार वो मोमेंट था जब मैं रोया था। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैं 3 बार बैंकरप्ट हुआ हूँ, जिसमें से 2 बार तो ऐसे होश ही नहीं थे कि अगले दिन खाना कैसे खाएंगे। एंड आई वॉज लिटरली क्राइंग कि मैं क्या कर रहा हूँ ज़िंदगी में, ऐसी तरह से तो एंड हो जाएगा ज़िंदगी का। और मुझे लगता है कि वो ही टाइम होता है, बेस्ट मोमेंट है। उस टाइम बड़ा वर्स्ट मोमेंट लगता है। उस टाइम ऐसा लगता है कि वो कहते हैं ना, उस टाइम पे वो कहते हैं ना कि अब कुछ है ही नहीं खोने को। उस मोमेंट पे पहुंच जाता है ना इंसान, अब कुछ है ही नहीं खोने को, तो पाने को सब कुछ होता है दुनिया में तब। तो इसको ना, इस नेगेटिविटी को आप पॉजिटिविटी में बदल लो, है ना। वो जो मोमेंट जब आप रो रहे हो, जब आपको लगता है कि मेरा सब कुछ छूट गया, खत्म हो गया, उस वक्त है ना, बस वही मोमेंट है। अपने आप से बोलो, तो अब बचा ही नहीं कुछ खोने को, तो दुनिया है सारी पाने को। समझ में आ रहा है? बस वो मोमेंट अगर आपने जीत लिया तो कसम से कहता हूं बाउंस बैक कर जाओ।